चिपचिपा पानी महसूस क्यों होता है, क्यों आता है, क्या ये बीमारी है या फिर नहीं है, इसके बारे में आज समझने वाले। चिपचिपा पानी निकलने के बाद में ऐसा लगता है कि दिमाग भारी हो गया, ताकत शरीर से निकल गई, ऐसा सोचते हैं लोग। क्या ये सच में होता है? वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए होने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे चिपचिपा पानी महसूस होना और असल समस्या में फर्क क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम नहीं भी होती है, तो वो मान लेते हैं हमको ये प्रॉब्लम है और इधर उधर का बहुत सारा कुछ ट्राई करते रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं होते हुए भी प्रॉब्लम को बना लेते हैं। ये सारा खेल जो है दिमाग का ही होता है, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छे से आप सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ आपको इसी वीडियो से क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हम समझेंगे असल में ये महसूस क्यों होता है। अच्छा, बीमारी भी नहीं है तो फिर क्या है, इसके बारे में ही बात करने वाले। लिंग में पहले जैसी स्थिरता मतलब मजबूती नहीं, क्योंकि चिपचिपा पानी निकल गया उसके बाद में ढीलापन जैसी शिकायत हो जाती है। शरीर में थकावट, सुस्ती, बेचैनी, हल्का ढीलापन महसूस होता है। वो पानी आने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल अचानक कम होना, ये बहुत सारे पुरुषों को होता है। इसलिए यही डर का कारण होता है कि बार बार रिपीट होता है चिपचिपा पानी का प्रॉब्लम। अब इसमें सवाल ये नहीं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। क्या ये सच में बीमारी है या फिर शरीर का टेम्परेरी रिस्पॉन्स है? दिमाग का क्या रोल रहता है, क्यों ये आता है, इसमें हम जानेंगे दिमाग का क्या रोल रहता है। जो कि मैं आपको बताया कि ये सारी चीजें दिमाग से ही कंट्रोल होती है, दिमाग से ही होती है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं भी होता है वो बना लेते हैं, ये सारा दिमाग का ही खेल होता है। जब हम थोड़ा सोचते हैं उस समय, मान लो आप फोन पर बात कर रहे हैं या फिर थोड़ा भी सोच रहे हैं या फिर कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उस समय थोड़ा भी सोच लिए, उस समय थोड़ी उत्तेजना हुई, उत्तेजना से ही दिमाग बहुत तेजी से सिग्नल भेज देता है। अच्छा, सिग्नल किसे भेजता है दिमाग? ये सिग्नल दिमाग की नसों के जरिए शरीर के उस हिस्से तक पहुंचता है जो ब्लड फ्लो और मसल्स रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। उस जगह पर ये सिग्नल भेजता है। इसी सिग्नल के कारण रक्त संचार बढ़ता है। जब चिपचिपा पानी निकल जाता है, दिमाग का वही सिग्नल कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है, जिससे आपको ये लगता है कि पेनिस का ढीलापन हो गया, इस तरह की दिक्कत आपको लगता है। नसों को मिलने वाला मैसेज कम हो जाता है, इसी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। हाँ, ये मत सोचने लगना कि नसों के बारे में बात किया है तो नसें खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ऐसा होता है सिग्नल टेम्परेरी स्लो हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। ये सब जान लिया तो अब ये भी जान लेते हैं कि डर कैसे समस्या को बड़ा बना देता है। नहीं होते हुए भी समस्या जैसा महसूस होने लगता है और समस्या होने भी लगता है, तो ये सब बारे में भी जान लेते हैं। ये सबसे शुरुआती बात कर रहा हूँ, जब ये समस्या होने लगता है, एक दो बार आपको हुआ और डर के कारण आपको बार बार होने लगा है, ये शुरुआती लक्षण से ही शुरू होता है। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में हुआ, आपने अपने दिमाग में ये सब चीजें बैठा ली और बार बार आपको होने लगा, ये डर के कारण ही ज्यादातर होने लगता है। इसमें समझदारी ये है, जो लोग शुरुआत में शांत रहते हैं, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं भी बढ़ता है। आपको अपने दिमाग को ज्यादा नहीं चलाना है। एक दो बार प्रॉब्लम हुआ, कभी कभार हो ही जाता है, सभी लोगों के साथ में हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना है मुझे पता ना क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको ज्यादा अपने दिमाग में नहीं बढ़ाना। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत कब है, जैसे कि मैं आपको बताया, फोन पर अगर थोड़ा भी बात कर रहे हैं, हर बार आपके साथ में चिपचिपा पानी की प्रॉब्लम हो रहा है, या अपने पार्टनर के पास जाते हैं, हर बार आपके साथ में ऐसा ही हो रहा है कि बार बार आपको जो है शर्मिंदगी महसूस हो रही है, थोड़ा भी सोचने से आपको बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है, सोच के दौरान थोड़ा भी जोर लगाने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने दिनचर्या में सुधार करना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो इसको पूरी तरह ठीक कर देती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दिनचर्या में आपको क्या क्या सुधार करने चाहिए। इसमें सबसे जरूरी बात यह है, अगर आपको ये प्रॉब्लम एक दो बार ही हुआ है, शुरुआती है, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद पूरी रखनी चाहिए। शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नींद अगर आप पूरी रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है पहली बार आपको हुआ है, दोबारा में आपको नहीं हो। ऐसे भाई होते हैं जो कि खाने पीने का बिल्कुल भी सुधार नहीं करते हैं और अपने दिनचर्या में मतलब एक्सरसाइज वगैरह इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ऐसे ही मतलब बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो अपने दिनचर्या में ये सुधार जरूर कर ले। सुबह में 20 से 25 मिनट पैदल चलना, तेज चलना, हल्के चलना, इस तरह से आप अपनी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम में फायदा भी आपको मिलेगा, आपके सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, एक्सरसाइज या फिर रनिंग करने से या फिर पैदल चलने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। ये आपको रेगुलर करना है। जो मसल्स कमजोर हैं वो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। खाने पीने का बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जो मन में आया वो खाया। ये शरीर है, ऐसा नहीं इसमें कुछ भी ठूस दो, कुछ भी डाल दो। अगर आप कुछ भी डालोगे तो देखिए कोई ना कोई दिक्कत तो देखने आपको मिल सकता है। सीधा खाने पीने के बारे में बात करें, आपको क्या क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको ये सारी दिक्कत है, ये सारी प्रॉब्लम है, देखिए फास्ट फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है।
हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर। बाहर का ऑयली खाना है, बाहर का खाना, इस तरह की चीज़ों को आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। तेज़ मसाले वाले खाने आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है तो गर्म चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह ऐसे बता रहा हूँ जो खाने पीने का ध्यान नहीं देते, शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सोचते हैं केवल दवा से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो उनका थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी सभी लोगों का प्रॉब्लम ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो। जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ठीक ज़रूर होता है। अब बात करते हैं जो भाई नशीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं या फिर कम सेवन करते हैं। नशीली चीज़ों का भी आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होता है। अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर। इसमें कुछ लोग मास्टरबेशन करते हैं, मतलब कि ये गलत आदत होती है, ये आपको सुधारनी होगी। ये करने से आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला। मैं ये बात भी हर वीडियो में बताता हूँ, मास्टरबेशन करने से आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, केवल नुकसान के अलावा। आप अपनी नसों को कमज़ोर कर लेंगे, बाद में देखते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम हो गया, इधर उधर की चीज़ें खाते रहेंगे। फ़ायदा धीरे धीरे मिलता है, एकदम कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। इसमें खट्टी चीज़ों का भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। खट्टी चीज़ें, आम का अचार, नींबू, इमली वगैरह, इस तरह की चीज़ों का भी आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका भी नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कोई भी उपाय अगर आप करते हैं इसको ठीक करने के लिए, इसमें आपको फ़ोन भी कंट्रोल करना होता है, ज़्यादा लंबे समय तक फ़ोन नहीं देखना होता है, कोई भी वीडियो, गलत वीडियो नहीं देखना होता है। इस तरह की चीज़ों से आपको बचना होता है, मतलब कि अपने दिमाग को फ्रेश रखना होता है। इस तरह की फीलिंग दिमाग में नहीं आए कि हमारे पेनिस से चिपचिपा पानी आने लगे, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप इसको दोहराते हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप करते जाओ प्रॉब्लम ठीक होता जाए, तो इसको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी परहेज़ समझ लीजिए कि आपको गलत चीज़ें नहीं देखना है, गलत वीडियो नहीं देखनी है, जिससे आपके दिमाग में थोड़ी भी उत्तेजना हो और आप ये सब करें। ये आपका दिमाग ये सब अपने आप ही कर डाले, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आपको है तो दिमाग को केवल संकेत मिलेगा, वो अपने आप ही चिपचिपा पानी रिलीज कर देगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इन सारी चीज़ों से बचना है, जितना हो सके उतना बचना है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा है, कीगल एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हैं। इसको अपने डेली रूटीन में जोड़ लीजिएगा, अच्छे नियम रखिए, ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाता है। बाकी आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दिए गए नंबर पर भी आप किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं।